हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर इंस्टीट्यूट सेंटर। बोले भाई, एक बार बोल दें डॉक्टर इंस्टीट्यूट सेंटर। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बताया है, मोलरता के विषय में मैंने परिचय कराया, डिटेल में परिचय कराया, एकदम फुल विधिवत। अब उससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जो कि बहुत ही शानदार, बोर्ड एग्जाम के लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट, अन एग्जाम के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए जानते हैं एक एक करके क्या है। सर आप नारा भूल गए, अच्छा चलिए लगा देते हैं, जय जवान जय किसान। चलिए, आपका न्यूमेरिकल जो है बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या है, पहला 1 बिलियन है और उस बिलियन में 40 ग्राम, क्या भाई 40 ग्राम NaOH को 500 ml बोले तो मिलीलीटर जल H2O में, किसमें H2O में घोला गया है। इसकी मोलारिटी याद करना है, मोलरता याद करना, कोई आसान मतलब कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। तुरंत सॉल्यूशन लीजिए 1 मिनट में, एक झटके में। बस अंडरस्टैंडिंग पावर अगर आपकी जग गई ना तो सोच लीजिए कुछ भी आपके लिए कठिन नहीं है, कुछ भी आपके लिए डिफिकल्ट नहीं। बस अंडरस्टैंडिंग पावर, रटना नहीं, ओनली समझना। देखिए भाई, बोलता क्या है, 1 बिलियन है, 40 ग्राम NaOH, 500 मिलीलीटर जल। अब भाई 500 मिलीलीटर जल है तो जाहिर सी बात 500 मिलीलीटर जल का कोई एक पात्र भी होना चाहिए, है ना। अब इसमें मैंने कितना जल फिल कर दिया भाई, 500 ml जल फिल कर दिया। क्या फिल कर दिया, 500 ml जल। कितना है भाई, 500 ml जल हो गया। कितना फिल करूंगा, 500 ml, बोले तो हाफ लीटर, आधा लीटर यार, है ना। अरे दूध लेते हो नहीं, आधा लीटर दूध, है ना। तो 500 मिलीलीटर इसमें क्या है भाई, H2O है। अब इसमें बोल रहा है 40 ग्राम, कितना बोल रहा है, 40 ग्राम क्या रहा है, NaOH। क्या रहा है, NaOH। अरे भाई इधर से डालेंगे, इधर से डाल दिया आपने NaOH, इधर से डाल दिया NaOH, इधर से। अब कोई जगह है, अब ये क्या आ गया आपके अंदर, मिक्स हो गया, NaOH मिल गया। क्या बन गया, NaOH। अब NaOH क्या होता है सर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक क्षार होता है, बेस होता है। इसमें आपने क्या कर दिया भाई, दोनों को घोल दिया। क्या कर दिया, घोला, कहने का मतलब मिक्स कर दिया। अब मिक्स्ड किया तो क्या बन गया भाई, सॉल्यूशन बन गया। अब जो आपने घोला और जो ग्राम में था उसको बोलते हैं क्या, मोल। क्या बोलते हैं, मोल। ये जो आपका है, ये नंबर 40 जो रखा है, ये एन बोले तो नंबर, ये कितना है भाई, 40 है। कितना है, 40। इसको बोले तो बोलते हैं बिले। क्या बोलते हैं भाई, बिले बोलते हैं। अगर इस वाटर को बोले तो बोलते हैं विलायक, सबको पता है, अभी मैंने आगे भी बता रखा है। और दोनों जब मिल जाता है, ये और ये दोनों जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन। लेकिन सर हमको यहां जानना क्या है, व्हाट्स नो, मुझे जानना यह है कि दैट मोलरता मुझे याद करना है, ना बिलियन पढ़ना है, ना बिले पढ़ना है, ना विलायक पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है, जब तक ये नहीं आएगा आपको नहीं आएगा। अच्छा जानते हैं मोलरता का क्या होता है, सूत्र क्या होता है। तो मोलरता बराबर होता है बिले के मोल की संख्या। क्या होता है, बिले के मोल की संख्या, ठीक। अपान में क्या होता है भाई, बिलियन का आयतन लीटर में। क्या होता है, बिलियन का आयतन लीटर में। अगर यही लीटर हम किसमें चेंज कर देंगे, मिलीलीटर में। अब यहां दे किसमें रखा है, यही दिमाग में अपने फोकस करना है, माइंड पर फोकस कैसे करना है, वहां पर दे कैसे रखा। अरे भाई मैं दोनों बता दूंगा, डोंट हेजिटेट, क्या इतना परेशान है, हम दोनों बता देंगे। लेकिन अपने आप को कैसे कंसंट्रेट करना है, वहां पर हम लोग करना क्या है। अगर यहां पर आयतन मिलीलीटर में लिया है तो आपको भी लेना होगा मिलीलीटर में, लेकिन मिलीलीटर लेने के लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अभी लीटरों वाला बता देंगे, डोंट हेजिटेट, परेशान है कोई बात नहीं। अब आपको एन भी पता चल गया, वी भी पता चल गया। अब आपको दिमाग में बैठाना है कि उसका एन जो है उसका अणुभार क्या होगा, NaOH। इसकी ट्रिक होती है बहुत ही शानदार, बहुत ही जुगाड़ू ट्रिक, हमको भी नहीं पता था, या हमको भी नहीं याद है NaOH का जो अणुभार होता है कितना होता है। ट्रिक लगाएंगे निकल जाएगा। चलिए भाई ट्रिक जानते हैं। ट्रिक क्या करेंगे, इसको हम रबिड कर देंगे, इसको क्या करेंगे, रबिड कर देंगे, और यहीं पर जानेंगे ट्रिक। ट्रिक किस चीज की भाई, अणुभार निकालने की। कैसे लिखा है, Na और O लिखा है और H लिखा है।
आप पहुंचते हैं कि आपको 30 तक तो एलिमेंट याद ही है ना, अरे भाई बोलो याद है ना, याद है, ठीक। तो Na कितने पर होता है 11 पर, O कितने पर होता है 8 पर, H कितने पर होता है सर 1 पर, ठीक। तो 1 का गुणा एक बार करो तो कितना आएगा 1 ही आएगा। 8 का गुणा आप 2 बार कर दीजिए, 8 दुना कितना हो जाएगा 16 और 11 दुना कितना हो जाएगा 22। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, फोकस ऑन द बोर्ड प्लीज माय डियर स्टूडेंट, फोकस ऑन द आवर मोबाइल स्क्रीन, अपनी मोबाइल स्क्रीन पर फोकस करें। यहां पर 11 का गुणा मैंने 2 से किया 22 हो गया। बताओ 11 सम संख्या है या विषम है? अरे भाई विषम है। अब विषम में हम क्या कर देंगे, एक ऐड कर देंगे, कितना हो गया 23 हो गया। कितना 23 16 इतना जोड़ेंगे 24 हो जाएगा। अरे 23 से कितना हो जाएगा 24 और 24 और 10 कितना हो जाएगा 34, 34 से कितना हो जाएगा 40। अगर जाने तो इसका जो अणुभार निकला वो भी कितना आया 40 आया। अरे भाई कितना आया 40 ही ना आया ना, अरे 40 से तो आया। अब इसका अणुभार भी 40 आ गया। कहने का मतलब विलेय की मोल की संख्या, अरे इतना याद करने के लिए पहले आपको इतना जानना होगा। आप जानते हैं भाई विलेय की मोल की संख्या, क्या विलेय की मोल की संख्या बराबर होता है विलेय का भार। क्या होता है भैया, विलेय का भार बटे में क्या होता है अणुभार। किसका अणुभार, विलेय का अणुभार। विलेय का भार कितना दे रखा है भाई 40, कितना दे रखा है, अरे भार भी तो 40 है, एन भी 40 है और एम कितना दे रखा है वो भी 40। अब इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे, अरे भाई डिवाइड हो रहा है तो कितना आएगा 1 आएगा। 1 आएगा नहीं आएगा, 1 आ गया। कहने का मतलब एन बराबर आपको कितना मिल गया 1। अब ये कितना मिला है आपको 1 मिल गया, विलेय की मोल की संख्या 1 मिल गई। अब क्या करना है, इसको हम मिटाते हैं भाई। अरे नोट करना है कर सकते हो, नहीं चलिए इसको मिटाते हैं, आप लोग को डिफिकल्ट ना लगे इसलिए मैं इसी को मिटा देता हूं, ठीक है। अब इसको मैंने मिटाया, अब इसको मिटाने के बाद करेंगे क्या, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं, ये जो लिखा है यही इधर लिख देंगे। आपको मैंने अभी भी बताया था कि मोलरता को कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो कैपिटल लेटर एम से। एम बराबर विलेय की मोल की संख्या बोले तो कितना आया भाई 1 आ गया। आपका आयतन बोले तो आयतन 500 दे रखा था, अरे मिलीलीटर आयतन कितना दे रखा था 500, अरे भाई दे रखा, ये देखो आयतन यही तो है, वो भी यही है, तो ये कितना दे रखा है आपका 500, कितना दे रखा है 500। अब भाई इसके जगह पर अगर आप लीटर को मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई। अब मैंने क्या कर दिया 1000 से मल्टीप्लाई जब किया तो इसको मैंने 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। अब m बराबर क्या हो जाता है 10 एकम कितना हो जाता है 10। अब 5, अब 5 एकम 5, 5 दुना कितना हो गया 10। m बराबर कितना आ गया भाई 2 मोल प्रति लीटर। अब लीटर का लिखेंगे सर, लिखेंगे तो मिलीलीटर है ना, क्यों, क्योंकि मैंने मिलीलीटर में ज्ञात किया है ना, इसमें ज्ञात किया है, अरे मिलीलीटर में तो चेंज किया है, कोई दिक्कत है नहीं। अब इसके बाद में हम लोग क्या जानेंगे, इसी को, ये आ गया आपका आंसर, ये आ गया आंसर, वो भी किसमें मिलीलीटर में। अब लाएंगे इसको हम लीटर में, इसका आंसर कैसे लाएंगे, क्या बात है भैया, केमिस्ट्री के जो टीचर खड़ा है तो काहे को परेशान हो। चलिए देखते हैं भाई मिलीलीटरों में, अब लीटरों में लाके दिखाते हैं आपको, इसको मिटाएं, हाँ बोले मिटाते हैं, लेकिन शॉर्ट ले लीजिए, बहुत मजेदार है, बेहद इंपॉर्टेंट है, ये चीज जान लीजिए। हाँ चलिए मिटाते हैं, इसको मिटाया मैंने, ठीक। इसको जब मैंने रब कर दिया भाई, तो जो आपका मिलीलीटर में दे रखा है ये, तो इसको मैं किस में चेंज करूंगा लीटर में। अरे 500 ml में दे रखा है, ठीक, इसको मैं काहे में चेंज करूंगा लीटर में चेंज करूंगा। अब लीटर में चेंज करेंगे तो जाहिर सी बात है 1000 से मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आ जाते हैं भाई, देखते हैं। m बराबर होता है n अपान v, ये किसमें है भाई लीटर में दे रखा है, ठीक। अब इसको भी लीटर में आना बेहद इंपॉर्टेंट है या नहीं है, अरे बोलो है, अब ठीक है तो है। अब m बराबर होता क्या है, n आपका तब यूं निकला था 1, तो n की जगह पर मैंने 1 कर दिया। b कितना दे रखा है, b कितना दे रखा है, b कितना दे रखा है भाई बोले, b आपका दे रखा है 500, वो भी किसमें है ml में, किसमें है ml में। लेकिन भैया ml में तो है, बात तो आपकी सही है, लेकिन इसको अगर लीटर में चेंज किया बाबू तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, है ना। तो जो तभी आपने निकाला था ना वो किसमें था
वो लीटर में ही था। किसमें था? वो लीटर में ही था। अब हम जानेंगे मिलीलीटर में निकालना। थोड़ा गड़बड़ हो गया लेकिन समझदार बच्चे हो, चलेगा। अब क्या करेंगे, 500 को 1 से मल्टीप्लाई। अरे m बराबर 5501। क्यों? यहां पर कितना है, एक दशमलव लगाया, एक जीरो बढ़ा है, एक जीरो, एक जीरो, एक जीरो, एक, 5 दुना कितना हो गया, 10, मतलब 1000 हो गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो अगर आपसे कोई पूछे तो 0.002 ml में आ गया। हाँ? चलिए भाई, मिस्टेक तो हो ही जाता है, चलिए कोई बात नहीं। इसका मात्रक बोले तो मोल प्रति मिलीलीटर में आएगा। और जो आपको पहला आया था वो लीटर में था। किसमें था? वो लीटर में। बच्चे ध्यान देंगे, जो आपने पहला प्रूव किया वो लीटर में था। कितना आया था लीटर में सर? 2 मोल प्रति लीटर। ये किस में आया है? मिलीलीटर। चलिए भाई, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थैंक यू। थैंक यू नहीं सर, जय जवान जय किसान।